देखो भाई, 8 तारीख को हाई कोर्ट की हियरिंग हुई भाई, क्योंकि आपको पता है जैसा कि 24 तारीख को पीआईएल डाली गई थी, ठीक है, जो एसएससी में स्कैम हुआ इसके लिए। उसके बाद हाँ कोर्ट की छुट्टियां हो गई, कोर्ट बंद हो गया, तो 8 तारीख को हियरिंग हुई, ठीक है। तो 8 तारीख को जो हियरिंग हुई बेटा लाइव हुई, ठीक है। तो दोपहर में 12 बजे आपने भी सुना होगा लाइव, मैंने भी सुना। कल इस पर अवनेश सर ने एक वीडियो भी बनाई, उन्होंने वीडियो भी देखी, उन्होंने बिल्कुल सच जो फैक्ट है वो प्रस्तुत किए। उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि कोई भी हाँ अदर कंपनी के सपोर्ट में नहीं आई, ये बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। कुछ टीचर्स जो अपने आप को हाँ एसएससी का दामाद मानते हैं, एसएससी के सभी टीचरों में सबसे टॉप मोस्ट टीचर मानते हैं, वो भी उनके फेवर में नहीं आए, ठीक है भाई। अब थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं कि हाई कोर्ट ने बेसिकली कहा क्या है और क्या हुआ है इस हियरिंग में। सबसे पहले ये बात कर लें बेटा हम कि 24 तारीख को पीआईएल डाली गई थी बेटा, क्योंकि ये सभी बच्चों के भविष्य का सवाल था, सभी बच्चों के साथ स्कैम हुआ था, तो पीआईएल डाली गई थी। और बेटा समझे कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि जब बीपीएससी वाला अभी जो मामला हुआ था वहाँ पर डायरेक्ट वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई कि आप जो बनाया गया है कि पहले आप हाँ जाओ लोअर कोर्ट, फिर जाओ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर जाओ, मतलब इस प्रकार से बनाया गया है, पहले आप जाओ फिर हाई कोर्ट, फिर जाओ सुप्रीम कोर्ट, कि इस प्रकार से आप उसको फॉलो करते हुए आए। अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते तो क्या होता, जो नीट में हुआ था वो होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक बार आपके लिए फैसला आ गया, आप दोबारा उनसे बोल भी नहीं सकते फिर। तो इसलिए पहले बेटा हाई कोर्ट गए, तो 24 तारीख को पीआईएल डाली गई, जिसको 8 तारीख को हियरिंग थी, यानी परसों हियरिंग थी। कल इस पर पूरा एक हाँ डेडिकेट वीडियो आया अवनेश सर का, उन्होंने बताया कि उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ जो बच्चे जुड़े हुए हैं मुझसे कि इसमें हियरिंग में हुआ क्या है, तो एसएससी ने क्या क्या माना है, क्या क्या नहीं माना है, कहाँ कहाँ एसएससी ने गलती की है, कहाँ माना है, कहाँ सुधार नहीं किया है, कहाँ सुधार किया है। बेटा पहली बात तो एसएससी ने कहीं पर भी कोई सुधार नहीं किया है। जब कोर्ट में हियरिंग हुई तो एसएससी के वकील तो उन्होंने बताया कि हाँ जी हमने माना है कि 533 बच्चे जो हैं वो धांधली से और प्री क्वालिफाई करके मेंस के लिए आ गए हैं, जिसमें वो पलाश नाम का एक बच्चा, जिसके बारे में ज़्यादा बात होनी, पलाश को भी बेटा समझे, जब पता है कि पलाश उस पोस्ट के लिए ठीक है भाई एलिजिबल नहीं है, तो भी उसका मेंस का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया और कहा कि आपका 18 या 20 तारीख को लगभग पेपर होगा, ठीक है। कुछ ऐसा एडमिट कार्ड जारी किया और कहा कि 18 या 20 को आपका पेपर होगा, मतलब एक डेट दी 18 या 20, मुझे वो याद नहीं, शायद 18 है, कि आपका 18 तारीख को आपका क्या है बेटा मेंस है। जब एसएससी ने मान लिया कि भाई कि 533 बच्चे जो हैं वो क्या हुए भाई, वो गलती से लिए गए, फिर एसएससी ये कह रही है, समझें कि एसएससी के वकील क्या कह रहे हैं बेटा, समझें कि कितनी बड़ी हद, कितना बड़ा भ्रष्टाचार फैल चुका है, इन्होंने कितनी हद पार कर दी है कि अब एसएससी ये कह रही है कि जो हमने बच्चे लिए थे वो इसलिए लिए हैं कि जिसलिए कि जब मान लो हमने 1,65,000 बच्चे लिए हैं, तो 1,65,000 बच्चे बेटा हमने इसलिए लिए हैं कि जो बेईमानी से आया है, ठीक है, उनको हम बाहर कर सके बाद में। इसका मतलब ये कि बेईमानी से मेंस भी दे देंगे, और जब ये गड़बड़ी बेईमानी से मेंस तक हो गई है तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डीबी में हो जाएगी भाई, क्योंकि बिना आपकी सहमति के तो ये काम हुआ नहीं होगा भाई। जब आप मान रहे हो कि 533 बच्चे और अनफेयर तरीके से और मेंस के लिए क्वालिफाई हो गए हैं, तो आप कौन सी बेशर्मी से ये कह सकते हो कि ऐसा हो जाता है इसलिए हमने पहले 1,65,000 बच्चे लिए हैं। जब आपको पता है भाई 533 बच्चे हुए तो इनको हटाओ ना यहाँ से, और इनको हटा करके जो बॉर्डर लाइन पे जो बच्चे हैं उनको लो अंदर। लेकिन नहीं, एसएससी ने सारी बेशर्मी के हदें पार कर दी हैं, इन्होंने ऐसा बताकर भी इसको नहीं हटाया है। भाई समझे, यदि हमारे केस में दम नहीं होता तो कभी भी जो हाई कोर्ट है वो अगली हियरिंग की डेट नहीं देता। उसने अगली हियरिंग की डेट इसलिए दी क्योंकि हमारे केस में दम था भाई, अच्छे प्रूफ थे भाई। समझे, जब हमने इतने इतने अच्छे प्रूफ दिए कि क्या क्या हुआ, तो उन प्रूफ के आधार पर एसएससी ये मान लेती कि हाँ जी स्कैम हुआ है, और वो दोबारा से कट ऑफ को क्या करती भाई, दोबारा से कट ऑफ को कम रिवाइज कर देती, कट ऑफ कम हो जाती, रिजल्ट रिवाइज हो जाता। तो जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं, जिन्होंने मेहनत की थी, वो भी मेंस में बैठ जाते। उल्टा पहली बात मुझे पता नहीं क्यों जो बच्चों का प्री क्वालिफाई हो गया, जो मेंस के लिए जा रहे हैं, वो हमको अपना दुश्मन समझ रहे हैं। बेटा समझें, ये लड़ाई सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं जो जिन्होंने प्री क्वालिफाई नहीं किया, बेटा लड़ाई आपके लिए भी है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था, यदि किसी कोई सीट बिकी है तो बेटा केवल वो प्री के लिए नहीं बिकी होगी, वो मेंस और डीबी तक बिकी है, तो मेंस में भी आपके साथ होने वाला है। तो हम ये नहीं कह रहे कि मेंस को रोक दो, मेंस को मत होने दो, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो बच्चे, जैसे 533 बच्चे हैं, तो इनका मेंस का एडमिट कार्ड जारी ना हो,
एसएससी कह दे इनका हम बाद में कराएंगे, एक बार पहले क्रॉस वेरीफाई करेंगे, ऐसा तो हो सकता है। लेकिन नहीं, एसएससी यहाँ भी बेशरम बन के बैठ गई है और कोई भी संज्ञान इस चीज़ पर नहीं ले रही है। ठीक है भाई। और दूसरी बात समझ लें बेटा कि जिनका प्री, देखो ये प्री की लाइन है बेटा, जिनका प्री हो गया है, मेंस में गए हैं, उनको अब इससे कोई मतलब नहीं। ठीक है। जिनका प्री नहीं हुआ है वो अगले साल के प्री के लिए टेंशन क्या है भाई, अगले साल आ रहा है फिर दे देंगे। लेकिन जो बेटा यहाँ पर हैं, बॉर्डर लाइन पर हैं, उन बच्चों का क्या उन बच्चों में से कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो उसका तो लास्ट अटेम्प्ट है, तो उसका तो बर्बाद हो गया कैरियर, वो तो अब अटेम्प्ट दे नहीं सकता। तो भाई ये लड़ाई मैं अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे बच्चे जो मेंस दे रहे हैं टीचर को उनसे कोई वो नहीं, आप मेंस दे रहे हो, लेकिन हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं और जो बच्चे स्कैम से प्री क्वालिफाई करके यहाँ पहुँचे हैं, इन बच्चों को यहाँ से हटा करके रिजल्ट रिवाइज किया जाए, कट ऑफ कम हो जाए, जिससे कि जो बच्चे बॉर्डर लाइन पर हैं, एक एक दो दो नंबर से रह गए, उनको इन किया जा सके। और जब इन्होंने बेटा वैकेंसी बढ़ाई, 500 वैकेंसी बढ़ाई, तो इन्हें 500 के 10 गुने बच्चे, 5000 बच्चे और लेने चाहिए थे भाई, क्या इन्होंने मेंस में लिए? नहीं लिए। तो नहीं, एसएससी केवल मीठी गोली पे गोली देखे जा रही है और कुछ नहीं। और बेटा एक और चीज़ मैं आपसे कहूँगा, जो टीचर्स कट ऑफ को 130 बता रहे थे कि कट ऑफ 130 से और 135 जाएगी, और ये बता कर के उन्होंने अपने कोर्स बेच दिए, मेंस के कोर्स निकाल दिए कि ये हमारा मेंस का कोर्स है। यूट्यूब पर पहली बार हुआ है कि इतने महारथी एक साथ आ रहे हैं। मैं उन सब महारथियों से पूछना चाहूँगा, क्या जो बच्चे 130 और 135 कट ऑफ से, जिनके 148 नंबर आए हैं, 150 नंबर आए हैं, 151 नंबर आए हैं, उन बच्चों ने आपका कोर्स लिया था 130 कट ऑफ सुन करके, अब उनका प्री क्वालिफाई नहीं हुआ, तो क्या आप उन बच्चों के जो पैसे वापस करने वाले हो? क्या आप उन बच्चों के पैसे वापस करोगे? क्योंकि आपने बताया था कट ऑफ 130 या 135 जाएगी, और उस पर जो बच्चे जो उसको क्वालिफाई कर रहे हैं भाई, वो मेंस का बैच ले लें। हमारा जो मेंस का बैच है वो इतने रुपए में है, और हम बता रहे हैं कि आपका सिलेक्शन यहीं से होगा। ठीक है, मान लिया सिलेक्शन वहाँ से होगा, लेकिन सिलेक्शन के लिए प्री क्वालिफाई होना चाहिए ना। और प्री क्वालिफाई के लिए क्या होना चाहिए भाई, कि कट ऑफ पार होनी चाहिए। और कट ऑफ आपने बताया सर 130 135 जाएगी, बच्चों ने आपका कोर्स लिया, बच्चे की जो कट ऑफ है 148 150 151 रह गई, तो क्या आप उन बच्चों के पैसे लौटा दोगे? यदि आप पैसे नहीं लौटा सकते उन बच्चों के, तो आपने उन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया है अपना कोर्स बेच करके, तो अब आप आइए उस मुहिम में साथ दीजिए। पता नहीं क्यों आप शांत बैठे हैं। आप एसएससी के जाने माने टीचर हैं कई लोग, बड़ा सबको साथ आना पड़ेगा। कि अवने सर के अकेले के लड़ने से काम नहीं होगा। यदि अवने सर के साथ सब मिलकर दबाव बनाते तो एसएससी तभी सुधार कर लेता, क्योंकि हम प्रॉपर दबाव नहीं बना पाए तो एसएससी ने कोई भी सुधार नहीं किया। इस बात को भी आप समझ लें। तो यदि एसएससी ने कोई सुधार नहीं किया है, इसकी कमी, इसमें हमारी सबसे बड़ी कमी है। मैं फिर बेटा बच्चों से कहना चाहूँगा, क्योंकि आपने जो सहयोग दिया, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आप जो सहयोग दे रहे हो, वर्बली जो सहयोग दे रहे हो, वो सहयोग हमारे लिए बहुत है। लेकिन एक चीज़ समझें कि देखो, टीचर, ठीक है, एक्टर, और आपके जो आते हैं इन्फ्लुएंसर, बेटा एक जो बाबा योगी जो आ गए हैं नए नए, इन सब ने आपको रील्स में इतना उलझा दिया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आप देखो हर दूसरी रील्स किसी टीचर की, योगी की, एक्टर की, आप रील्स में उलझ गए हो। कोई कह रहा है आकर के, पता नहीं कितने तो मोटिवेशनल स्पीकर हो गए हैं, वो आकर कह रहे हैं, मैंने देखा कि नौकरी केवल आपकी सब्जी बदल सकती है, यदि आपको होटल में खाना खाना तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। अरे भैया, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर से दूर रहो। पहले नौकरी आएगी तो सब्जी बदलेगी, सब्जी बदलेगी तो चेहरे की रंगत बदलेगी, और चेहरे की रंगत बदलेगी, कुछ पैसा जेब में आएगा, उसके बाद बिजनेस खुलेगा ना। तुम ऐसे रईस खानदान से होते तो क्यों तैयारी कर रहे होते भाई? आपके पास पैसे नहीं तभी तो आप तैयारी कर रहे हो। तो ऐसे फेक पॉडकास्ट, फेक रील को देख करके अपने आप को डीमोटिवेट फील ना होने दें। और बिल्कुल आप ये ना सोचें कि हम शांत हो, बेटा हम बिल्कुल शांत हैं, हम आप सभी के साथ जो स्कैम हुआ इसमें बिल्कुल हम लड़ाई हम उसमें लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ना सोचें कि हम शांत हो गए, इस बात को बिल्कुल ना सोचें। दूसरी बात कि इन फेक मोटिवेशनल स्पीकर से दूर रहें। ये केवल आपको भटकाने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनसे दूर रहना है। इन रील्स वगैरह पर ज़्यादा स्क्रॉल रील्स को नहीं करना है, इनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, ठीक है। अपनी पढ़ाई की चीज़ें देखें,
और ये फालतू के ये वहाँ ये गाड़ी वो गाड़ी फलाना ठिकाना, ये यूट्यूबर वो यूट्यूबर, इनसे दूर रहो। बिग बॉस में क्या हो रहा है उसे जाने दो भाई, जो हो रहा है वो पता नहीं क्या है। बिग बॉस में तो ये पता नहीं क्या है, 8-10 लोग इकट्ठा करके नाटक होता है ये 3-4 महीने के लिए, उस नाटक को आप देखते हो, अपना समय बर्बाद कर रहे हो। तो इन चीज़ों से दूर रहो भाई। और दूसरी बात मैं फिर कह रहा हूँ कि जो बच्चे मेंस के लिए बैठने वाले उनके सबके लिए ऑल द बेस्ट है भाई, ठीक है। हमें फिर कह रहा हूँ बेटा, आपसे हमें कोई द्वेष नहीं है, समझें हम आपके भी साथ हैं, क्योंकि जब प्री में ये घपला हुआ है बेटा, ये स्कैम हुआ है, तो ये मेंस में भी होगा। लेकिन आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट है, आप सभी पढ़ते रहें और पढ़ाई नहीं छोड़नी है, पढ़ते रहें बेटा। और आपको पता भी होगा कि डेली क्लास लाइव होती है रात को 9 बजे, हाँ, यूट्यूब चैनल पर। और आपको पता है टीके ने आपके लिए कई बैच लॉन्च कर रखे हैं, तो आप टीके पर जाकर भी देख सकते हैं। टीके यूट्यूब चैनल पर मैंने आपको बताया हुआ है कि किस प्रकार से होने वाला है। तो टीके ने आपके लिए मेंस के लिए भी बैच लॉन्च कर रखे हैं, तो जो बच्चे उसको कट ऑफ को पार कर चुके हैं वो बच्चे वहाँ से ले लेंगे, या बच्चों ने ले लिया तो तैयारी भी चल रही है, ठीक है। जो बच्चे 2025 का एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं वो यहाँ से ले लें। बेटा देखो, आपसे हम हैं भाई, आपने ही हमको बनाया है और आप ही हमको बिगाड़ सकते हो। तो आपके हक में बोलने में हमें पता नहीं क्यों शर्म आ रही है भाई। हमारा यदि 2 टाइम का खाना चल रहा है तो आपकी वजह से चल रहा है, तो क्यों हम आपके सपोर्ट में नहीं बोल पा रहे हैं? यदि हम बिजनेसमैन, आपके पैसे से काम कर रहे हैं, आपके पैसे के लिए, तो भैया आपके लिए बोल तो सकते हैं ना, इतना तो हम कर सकते हैं। तो सभी टीचर से एक बार दरख्वास्त फिर करूंगा कि आप बोलें भाई सभी एक साथ आएँ, ठीक है, जो आप नहीं आ रहे हैं। बाकी मेंस के बच्चों के लिए ऑल द बेस्ट, जो भी होगा आपके लिए अपडेट दे दी जाएगी। फिलहाल के इतना ही भाई, ठीक है। अब आपसे नेक्स्ट जब भी अपडेट होगा आपको मिल जाएगा बेटा, चिंता ना करें, आप तैयारी करते रहें सभी बच्चे। 2025 के एग्ज़ाम के लिए और 2024 के एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी करते हैं। जो मेंस में गए उनके लिए ऑल द बेस्ट है बेटा, आप फोकस होकर तैयारी करें।